Hello everyone, this is Rabia Aslam. Today we will start exercise 2.4. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं. Inclination of line. The angle from the positive x-axis in anti-clockwise direction is called inclination of line. एक हमारे पास लाइन है एंड उसका एंगल क्या होगा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है वो एंगल मेजर करेंगे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो वो एंगल जो भी है वो हमारे पास उस लाइन की इंक्लिनेशन कहलाती है. स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, हम स्लोप ऑफ लाइन को जो है वो m से रिप्रेजेंट करते हैं. m इज़ इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई जो है हमारे पास चेंज इन y होता है, डेल्टा एक्स इज चेंज इन x. तो m इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 when 2 points are given. ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो. दूसरा स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. अगर हमारे पास एंगल गिवन होगा तो हम स्लोप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग m इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, हमारे पास अगर दो लाइंस हैं L1 एंड L2 एंड उसकी इंक्लिनेशन गिवन है हमारे पास θ1 एंड θ2. तो m1 स्लोप ऑफ लाइन L1 का क्या आ जाएगा, टेंजेंट θ1 एंड m2 इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट θ2. वी नो दैट कि पैरेलल लाइंस के अंदर हमारे पास एंगल जो है वो इक्वल होता है. तो θ1 इज़ इक्वल्स टू θ2. इट मीन्स कि पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो इक्वल होता है. नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस हैं हमारे पास L1 एंड L2. m1 इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट θ1 and m2 is equals to tangent θ2, but θ2 is equals to 90 degree plus θ1. हमारे पास ये एंगल जो है L1 और L2 के बीच में, दिस वन इज़ 90 डिग्री. तो θ2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 90 प्लस θ1 के. तो m2 इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इंटू 90 डिग्री प्लस θ1 एंड m2 इज़ इक्वल्स टू माइनस कॉट θ1. वी नो दैट टेंजेंट 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है माइनस कॉट अल्फ़ा के. तो इट मीन्स कि m2 जो है वो क्या हुआ, -1 ओवर टेंजेंट θ1 एंड टेंजेंट θ1 किसके इक्वल था, m1 के. तो देयरफॉर m2 इज़ इक्वल्स टू -1 ओवर m1 बिकॉज टेंजेंट θ1 इज़ इक्वल्स टू m1. तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स आर ऑलवेज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. Now slope of x-axis, m is equals to tangent theta. x-axis के ऊपर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. तो m is equals to tangent 0 and we know that tangent 0 is 0. The slope of x-axis is always 0. Similarly, slope of y-axis, we know that m is equals to tangent theta. y-axis के ऊपर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री and tangent 90 is infinite. Slope of y-axis is always infinite. Now we will solve question number 6 from exercise 2.4. What is the inclination and the slope of each of the following lines? Part 1 is the bisector of the first and the third quadrants. Bisector means आपकी कोई भी चीज़ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है. सॉल्व करते हैं. दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ वाई एक्सिस. ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है. दिस वन इज़ सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ. पार्ट 1 के अंदर क्या कहा हुआ है, द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट्स. मीन हमारी जो भी लाइन है वो यहाँ पे होगी. तो बाइसेक्टर, ये टोटल एंगल कितना था, 90 डिग्री. बाइसेक्ट होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. नाउ स्लोप फाइंड करना है. तो स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. m इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45 डिग्री एंड वी नो दैट टेंजेंट 45 इज 1. Now part 2 is the bisector of the second and the fourth quadrant. तो हमारी लाइन जो है वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है.
ये एंगल हमारे पास कितना होगा, ये 90 है, 90 + 45, दिस एंगल इज़ 135 डिग्री. Inclination theta is equals to 135 degree. Now slope is equals to m is equals to tangent theta. Tangent 135 degree and m is equals to -1. Part 3 is the axis of x. एक्सिस ऑफ एक्स का मतलब हमारी लाइन जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर है, तो इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. m इज इक्वल्स टू टेंजेंट 0 डिग्री एंड m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. वी नो दैट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0. वाई एक्सिस तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट.